कुछ लोग कन्वर्सेशन में एफर्टलेसली अच्छे होते हैं, वो ऑकवर्ड नहीं लगते, उनके पास हमेशा कुछ बोलने को होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो ज्यादा बोलते भी नहीं, फिर भी लोग उनके साथ बात करके कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हर कन्वर्सेशन में स्टक हो जाते हैं। क्या पूछूं, अब क्या बोलूं, और धीरे धीरे स्मॉल टॉक उन्हें एक्सहास्टिंग लगने लगती है। लेकिन सच क्या है, तुम बोरिंग नहीं हो, तुम्हें बस एक चीज नहीं सिखाई गई, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि कन्वर्सेशन बोलने से नहीं चलती, डायरेक्शन से चलती है, और डायरेक्शन क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, ज्यादातर लोग कन्वर्सेशन करना नहीं जानते, वो सिर्फ वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, और दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तुम नोटिस करो, जब लोग ऑकवर्ड फील करते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सवाल पूछते हैं। क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कॉलेज कौन सा है, एक के बाद एक, जैसे कोई फॉर्म भर रहे हो। और टेक्निकली कन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन इमोशनली कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि सवाल में क्यूरियोसिटी नहीं है, सिर्फ साइलेंस से बचने की कोशिश है। अब डीप पॉइंट समझो, ह्यूमन ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन से एंगेज नहीं होता, मीनिंग से एंगेज होता है। अगर सवाल प्रिडिक्टेबल है तो जवाब भी प्रिडिक्टेबल होगा, और प्रिडिक्टेबल कॉन्वर्सेशन ब्रेन को एक्साइट नहीं करती। अब इमेजिन करो, कोई तुमसे पूछे और लाइफ कैसी चल रही है, तुम क्या बोलोगे? ठीक। क्यों? क्योंकि सवाल इतना ब्रॉड और जेनरिक है कि ब्रेन सेफस्ट आंसर चूज करता है। लेकिन अगर कोई पूछे, अभी लाइफ का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मेंटली एक्सहास्टिंग लग रहा है, अब क्या हुआ? अब ब्रेन ऑटो पायलट से बाहर आया। अब सामने वाला सोचने लगा, क्योंकि सवाल सरफेस लेवल नहीं रहा। और यही सीक्रेट है, ग्रेट क्वेश्चंस आंसर्स कलेक्ट नहीं करते। अब एक और डेंजरस मिस्टेक, तुम सवाल पूछते टाइम खुद पर फोकस कर रहे होते हो। मैं ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, ये सवाल स्टूपिड तो नहीं, और जैसे ही फोकस खुद पर आता है, तुम सामने वाले को ऑब्जर्व करना बंद कर देते हो। फिर सवाल नेचुरल नहीं आते, फोर्सड लगते हैं। लेकिन सोशली शार्प लोग क्या करते हैं, वो अगला सवाल सोचते नहीं, वो सामने वाले को डीपली ऑब्जर्व करते हैं, टोन, एनर्जी, वर्ड चॉइस, और उसी ऑब्जर्वेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यानी कन्वर्सेशन मेमोराइज्ड नहीं लगती, अलाइव लगती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से नहीं बनती, इंटरेस्टिंग अटेंशन से बनती है। और अटेंशन तभी आती है जब सवाल रियल क्यूरियोसिटी से आते हैं, ऑकवर्डनेस बचाने के लिए नहीं। अब एक चीज नोटिस करो, जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, कन्वर्सेशन कहाँ जाती है? जॉब, कॉलेज, सिटी, रूटीन, यानी फैक्ट्स। और प्रॉब्लम क्या है? फैक्ट्स कनेक्शन क्रिएट नहीं करते, क्योंकि फैक्ट्स रिप्लेसेबल हैं। हजारों लोग सेम जॉब करते हैं, सेम सिटी में रहते हैं, लेकिन फीलिंग्स वो पर्सनल होती हैं। और ह्यूमंस फैक्ट्स से नहीं, इमोशंस से बॉन्ड करते हैं। अब इमेजिन करो, दो कन्वर्सेशंस। पहली, तुम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर फील्ड में हूँ। ओह नाइस, डन, डेड। दूसरी, सॉफ्टवेयर फील्ड में आने के बाद तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आया? अब क्या हुआ? अब सामने वाला सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो खुद के एक्सपीरियंस को एक्सेस कर रहा है, वो सोच रहा है, रिमेंबर कर रहा है, फील कर रहा है। और जैसे ही इमोशंस एक्टिवेट होते हैं, कन्वर्सेशन ह्यूमन बन जाती है। अब एक सटल थिंग समझो, लोग हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वजह से ओपन अप नहीं करते, वो ओपन अप करते हैं जब उन्हें फील होता है कि सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। यही रीजन है कुछ लोग बोरिंग टॉपिक्स को भी अनफॉरगेटेबल बना देते हैं, क्योंकि वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे, वो इमोशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल शिफ्ट, नेक्स्ट टाइम फैक्ट्स कलेक्ट मत करो, पैटर्न्स और फीलिंग्स नोटिस करो। अगर कोई बोलता है, यार वो फेज बहुत स्ट्रेसफुल था, तो टॉपिक मत बदलो, वहीं रुको, पूछो सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट क्या था, और सडनली कन्वर्सेशन डीपर चली जाएगी। क्योंकि तुम अब सरफेस पर नहीं हो, तुम एक्सपीरियंस के अंदर जा रहे हो। और याद रखना, लोगों को वो इंसान रेयरली याद रहता है जिसने उनसे बेसिक बातें की हों, लेकिन वो इंसान हमेशा याद रहता है जिसने उन्हें जेन्युइनली फील कराया हो कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, गुड क्वेश्चंस स्टैटिक नहीं होते, वो मूवमेंट क्रिएट करते हैं। मतलब सामने वाला सोचने लगता है, रिमेंबर करने लगता है, फील करने लगता है। बैड क्वेश्चन, मूवी अच्छी थी। गुड क्वेश्चन, मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा स्टक रह गया? पहले सवाल में ब्रेन छोटा जवाब ढूंढता है, दूसरे सवाल में ब्रेन मेमोरी सर्च करता है, और मेमोरी प्लस इमोशन कॉन्वर्सेशन को डीप बना देते हैं। अब सबसे कॉमन मिस्टेक, तुम इंप्रेसिव सवाल पूछने की कोशिश करते हो, लेकिन स्मार्ट साउंडिंग क्वेश्चंस अक्सर अननेचुरल लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम कनेक्ट नहीं कर रहे, तुम परफॉर्म कर रहे हो, और परफॉर्मेंस कन्वर्सेशन को स्टिफ बना देती है। रियल सोशली इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं? वो सिंपल सवाल पूछते हैं, लेकिन पूरी अटेंशन से, और अटेंशन क्वेश्चन से ज्यादा पावरफुल होती है। अब ये पार्ट कन्वर्सेशन बदल देगा। जब लोग बात करते हैं, वो बीच बीच में इमोशनल क्लूज छोड़ते हैं। वर्ड्स लाइक स्ट्रेसफुल, एक्साइटिंग, वियर्ड, फ्रस्ट्रेटिंग,
और ज्यादातर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सोशली शार्प लोग उसी वर्ड को पकड़ते हैं। एग्जाम्पल, वो एक्सपीरियंस थोड़ा वियर्ड था। अब एवरेज इंसान टॉपिक बदल देगा, लेकिन शार्प इंसान पूछेगा वियर्ड कैसे, बस, और सडनली कॉन्वर्सेशन डीपर चली जाती है। अब आखिरी ट्रुथ, तुम बेटर क्वेश्चंस इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि तुम क्यूरियोसिटी से ज्यादा इमेज पर फोकस कर रहे हो। तुम सोच रहे हो मैं इंटरेस्टिंग लग रहा हूँ, मैं बोरिंग तो नहीं, और इसी वजह से तुम सामने वाले को ट्रूली ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन जिस मोमेंट तुम जेन्युइनली क्यूरियस हो जाते हो, क्वेश्चंस नेचुरली आने लगते हैं, क्योंकि अब तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, और एक्सप्लोरेशन कन्वर्सेशन को अलाइव रखती है। तो अगली बार कन्वर्सेशन स्टार्ट करते समय परफेक्ट लाइन मत ढूंढना, बस ये याद रखना, लोग इंटरेस्टिंग आंसर्स रिमेंबर नहीं करते, लोग याद रखते हैं कि तुम्हारे सवालों ने उन्हें कैसा फील कराया। और जिस दिन तुमने लोगों को फील कराना सीख लिया, तुम्हें स्मॉल टॉक कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगी।